राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल पर, जहाँ पर हम भगवत गीता का पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के श्लोक। संबंध। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसको पुष्ट किया जाता है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं। अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वालों का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। व्याख्या। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेद के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यहाँ उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाता है, तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। जैसे कि यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही वेदों के सकाम भावना का वर्णन किया है, निंदा के लिए नहीं। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्वः, संसार में ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यहाँ भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा दे रहे हैं, कारण कि द्वंद्वों के सम्मोह होता है, संसार में फंसाहट होती है। जब साधक निर्द्वंद्व होता है तब वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व होने से मूढ़ता चली जाती है। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से ही दृढ़ होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाए तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष सर्वथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के कारण संस्कार होते हैं। उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव। द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रहे। तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उन्हें योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। परिशिष्ट भाव। निर्द्वंद्व वास्तव में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग और क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता, कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे हो रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत और मृत्यु, सत और असत दोनों को अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चा हम अर्जुनम। संबंध। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि हो जाने से क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यावनार्थ उदपाने सर्वतः
संलुप्तोदके तावांस वर्षेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। व्याख्या: जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सब से उनका कोई मतलब नहीं रहता, अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 17वें श्लोक में किया गया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः पदों से कहा गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उनमें राग, द्वेष आदि नहीं रहते। वह नित्य तत्वों में स्थित हो जाता है, वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसमें भाव भी नहीं होता। सदा ही परमात्मा परायण रहता है। परिशिष्ट भाव: सांसारिक भोगों का अंत नहीं होता, अनंत ब्रह्मांड है और उसमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाएं तो उनका अंत हो जाता है। ऐसी ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दें और निष्काम हो जाएं तो उनका अंत हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक जो हम सभी ने हजारों बार सबके मुंह से सुना है, उसकी बात करते हैं। संबंध: भगवान ने 39वें श्लोक में जिस समबुद्धि समता को सुनने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी थी, अब आगे के श्लोक में उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्सव कर्मणि। व्याख्या: प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करने में ही तेरा अधिकार है, इसमें तू स्वतंत्र है। कारण कि मनुष्य कर्म योनि है, मनुष्य के सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करने के लिए नहीं है। पशु, पक्षी, जंगम और वृक्ष, लता आदि स्थावर प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते। देवता आदि में नया कर्म करने की सामर्थ्य तो है, पर वे केवल पहले किए गए यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए ही हैं। वे भगवान के विधान के अनुसार मनुष्यों के लिए कर्म करने की सामग्री दे सकते हैं, पर वे केवल सुख भोग में ही लिप्त रहने के कारण स्वयं नया कर्म नहीं कर सकते। नारकीय जीव भी भोग योनि होने के कारण अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं, नया कर्म नहीं कर सकते। नया कर्म करने में तो केवल मनुष्य का ही अधिकार है। भगवान ने सेवा रूप नया कर्म करके केवल अपना उद्धार करने के लिए ही यह अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। अगर यह कर्मों को अपने लिए करेगा तो बंधन में पड़ जाएगा, और अगर कर्मों को न करके आलस्य प्रमाद में पड़ा रहेगा तो बार बार जन्मता मरता रहेगा। अतः भगवान कहते हैं कि तेरा केवल सेवा रूप कर्तव्य कर्म करने में ही अधिकार है। कर्मणि पद में एक वचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य के सामने देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर शास्त्र विहित कर्म तो अलग अलग होंगे, पर एक समय में एक मनुष्य किसी एक कर्म को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। जैसे क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन के लिए युद्ध करना, दान देना आदि कर्तव्य कर्मों का विधान है, पर वर्तमान में युद्ध के समय वह एक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म ही कर सकता है, दान आदि का कर्तव्य कर्म नहीं कर सकता।
मार्मिक बात, मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग पशु पक्षी देवता ब्रह्म लोक तक की योनियां भोग योनियां हैं। इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं वह उनका कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिससे वह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग है, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, दूसरा नया पुरुषार्थ नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र संत महापुरुषों का विधि निषेध राज्य आदि का शासन केवल मनुष्यों के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है, परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में वह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र और फल प्राप्ति में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर उसके उद्धार के लिए ही मिला है। इसलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है और पुराने कर्मों के फल स्वरूप से प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष बात समझने की है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है वह स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत यह विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बात की चेतावनी मिलती है कि अब हम सुख भोग के लिए पाप करेंगे तो आगे भी इस प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी। इसलिए सुख भोग की इच्छा अब कोई काम करना ही नहीं, इसलिए प्रत्युत प्राणी मात्र के हित के लिए ही काम करना है। तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप हैं और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म पुरुषार्थ ये दोनों उद्धार के साधन हैं। माँ फलेषु कदाचन, फल में तेरी किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा, कारण कि फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व पर ही कर्तृत्व टिका हुआ है, अर्थात भोक्तृत्व के से ही कर्तृत्व आता है। फलेच्छा सर्वथा मिटने से कर्तृत्व मिट जाता है और कर्तृत्व मिटने से मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बनता। भाव यह हुआ कि वास्तव में मनुष्य कर्तृत्व में उतना फंसा हुआ नहीं है जितना फलेच्छा अर्थात भोक्तृत्व में फंसा हुआ है। दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं वे सभी प्राकृत पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन से ही होते हैं। पदार्थों और व्यक्तियों के संगठन के बिना स्वयं कर्म कर ही नहीं सकता, अतः इनके संगठन के द्वारा किए हुए कर्म का फल अपने लिए चाहना ईमानदारी नहीं है। अतः कर्म का फल
चाहना मनुष्य के लिए हितकारक नहीं है। फल में तेरा अधिकार नहीं है। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि फल के साथ संबंध जोड़ने में अथवा न जोड़ने में मनुष्य मात्र स्वतंत्र है, सबल है। इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं है। फलेषु पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म तो एक करता है, पर उसके कर्म के फल अनेक चाहता है। जैसे मैं अमुक कर्म कर रहा हूं तो इससे मेरे को पुण्य हो जाए, संसार में मेरी कीर्ति हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, मेरा आदर सत्कार करे, मेरे को इतना धन प्राप्त हो, आदि आदि। निष्काम होने से उपाय के होने के उपाय। कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना की पूर्ति होने से परतंत्रता और पूर्ति न होने से दुख होता है, तथा कामना पूर्ति का सुख लेने से नई कामना की उत्पत्ति होती है और सकाम भाव नए नए कर्म करने की रुचि बढ़ती चली जाती है। ऐसा ठीक ठीक समझ लेने से निष्कामता स्वतः आ जाती है। दूसरा, कर्म नित्य है क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है और उन कर्मों का फल भी नित्य नहीं है। कर्म नित्य नहीं है क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता है, परंतु स्वयं नित्य है। अनित्य कर्म और कर्म फल से नित्य स्वरूप को कोई लाभ नहीं होता। ऐसा ठीक समझ लेने से निष्कामता आ जाती है। निष्काम होने से संसार का बंधन छूट जाता है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कर्मों में निष्काम होने के लिए साधक में तेजी का विवेक होना चाहिए और सेवा भाव भी होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के होने से ही कर्म योग ठीक तरह से आचरण में आएगा। नहीं तो कर्म हो जाएगा पर योग नहीं होगा। तात्पर्य है कि अपने सुख आराम का त्याग करने में तो विवेक की प्रधानता होनी चाहिए और दूसरों को सुख आराम पहुंचाने में सेवा भाव की प्रधानता होनी चाहिए। तो कर्म फल का हेतु भी मत बन। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ अपनी किंचित मात्र भी ममता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें ममता होने से मनुष्य कर्म फल का हेतु बन जाता है। आगे 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ कैवलेह पद देकर बताया है कि शरीर आदि के साथ किंचित मात्र भी ममता नहीं होनी चाहिए। शुभ क्रियाओं की में फल की इच्छा न होने पर मेरे द्वारा किसी प्रकार का उपकार हो गया, किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, ऐसा भाव हो जाता है तो यह कर्म फल का हेतु बनना है। कारण है कि ऐसा भाव होने से शुभ कर्म साथ और मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के साथ संबंध हो जाता है, और जो कि असत का संग है। वास्तव में अंतःकरण, बहिकरण और क्रियाओं के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। इनका संबंध समष्टि संसार के साथ है। जैसे दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे किसी का हित होता है और उसमें हम अपना संबंध नहीं मानते, उसमें अपने को निमित्त नहीं मानते, ऐसे ही कहलाने वाले शरीर आदि से किसी का हित हो जाए तो उसमें अपने को निमित्त न माने। जब अपने को किसी भी क्रिया में निमित्त हेतु नहीं मानेंगे तो कर्म का फल हेतु भी नहीं बनेंगे। इसके आगे की व्याख्या हम कल कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।